So good morning to all of you. In today's class, we are going to start a new chapter. और नया नहीं है वैसे बच्चों, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट. क्या नाम है चैप्टर का? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अभी अभी हमने पढ़ा था. यस, वो चैप्टर था विदाउट एडजस्टमेंट, जहां पर एक ही काम था. ट्रेडिंग में क्या आएगा, पी एंड एल में क्या आएगा, बैलेंस शीट में क्या आएगा. तो बहुत सारे बच्चे इससे ऑलरेडी फैमिलियर हो चुके हैं, बट स्टिल कुछ ना कुछ टेंशन है. सर फ्रेट इनवर्ड कहां आएगा, सर लाइटिंग कहां आएगा. कोई बात नहीं, इस चैप्टर में जो अब नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट, इसमें सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इस चैप्टर का मेन थीम क्या है. इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट. सर क्या मीनिंग है विद एडजस्टमेंट? मींस व्हाट? कि हमें ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट तो बनाना ही है इन द सेम मैनर, नो चेंज एट ऑल, नो चेंज. जो टर्म्स जहां आते थे इस चैप्टर में भी एज इट इज लिखने हैं. बस अटैचमेंट क्या हो गया सर? एडजस्टमेंट्स आ गए. क्या आ गए बच्चों? एडजस्टमेंट्स. तो सबसे पहले सर एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट? अगर ये चीज क्लियर हो जाती है. रिया, एम आई ऑडिबल बेटा? बिकॉज शी हैज लेटेस्ट ज्वाइन. यस रिया, रेज योर हैंड. यस रिया, आई एम श्योर आपको आवाज आ रही है मेरी बराबर, राइट? हाँ जी, अब हम स्टार्ट करते हैं. गुड. एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है? सर देखिए, हमने जर्नल बनाया. सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल पे फोकस कीजिए. हमने सबसे पहले क्या सीखा? ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड कैसे करते हैं, जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, राइट? और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमने क्या सीखा? सर ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, राइट? जर्नल में हमने कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किया था? सर ड्यूअल एस्पेक्ट. डबल एंट्री सिस्टम पे अकाउंट्स चलता है. एक इंपैक्ट डेबिट तो दूसरा क्रेडिट. एक डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, राइट? फिर लेजर में हमने क्या किया? सर पोस्टिंग की, डेबिट में भी क्रेडिट में भी. फिर हमने क्या स्टार्ट किया? सर ट्रायल बैलेंस. हमने सभी अकाउंट्स की समरी लिख दी, सेपरेट सेपरेट समरी. और ट्रायल बैलेंस के टर्म्स को हमने ट्रेडिंग पी एंड एल या बैलेंस शीट में शो किया. एक इंपैक्ट, ओनली वन इंपैक्ट हमने शो किया, क्योंकि एक ही होता है. बैलेंस को तो एक ही जगह दिखाएंगे, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ टर्म्स आपको दिख जाए, जैसे कि अभी तक क्या दिखता था आपको? क्लोजिंग स्टॉक. और याद कीजिए मैंने कहा था बेटा, जैसे ही विद एडजस्टमेंट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है. तो आज हम डिस्कस करते हैं. सर एडजस्टमेंट मींस ऐसे ट्रांजैक्शंस, एडजस्टमेंट मींस ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसे अभी तक हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया. ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसे हमने अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, ना ही उसका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस कुछ भी नहीं किया. अब अगर हम उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ईयर एंड हो गया और कुछ टर्म्स अभी तक एडजस्टेड नहीं हुए, उसे क्या कहते हैं हम? एडजस्टमेंट. कितने इफेक्ट होंगे? 2. पहला एडजस्टमेंट कौन सा पढ़ा था आपने? याद कीजिए. हर एक क्वेश्चन में आपने लास्ट चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस में सर क्लोजिंग स्टॉक कितने इंपैक्ट दिखाते थे? बताइए कितने इंपैक्ट? तो ट्रेडिंग के सीआर में और बैलेंस शीट की असेट में. इफ यू रिमेंबर, याद कीजिए, ट्रेडिंग के सीआर में और बैलेंस शीट की असेट में. इस चैप्टर में ऐसे कम से कम 14 to 15 एडजस्टमेंट्स हैं. क्या है 14 to 15 एडजस्टमेंट? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. कौन से एक्सपेंसेस बच्चों? कौन सा एक्सपेंस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. सर इसका क्या मीनिंग हुआ? ईयर एंड हो गया और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आउटस्टैंडिंग है, जैसे कि मे बी आउटस्टैंडिंग सैलरी. इट मींस व्हाट? सर हमने सैलरी पे की थी 20,000, ट्रायल बैलेंस के अंदर 20,000 सैलरी गिवन है, बट सर हम आपको नीचे एडजस्टमेंट में दे रहे हैं बच्चों को कि 4,000 सैलरी अभी भी आउटस्टैंडिंग है. कितनी? 4,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग है. इट मींस इसे अभी तक हमने क्वेश्चन में एडजस्ट नहीं किया. तो अब कर देंगे सर.
ऐसे आपको प्रीपेड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट भी दिख सकता है, अक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, डेप्रिसिएशन, वो सारी चीजें जो आपने अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ी थी। ठीक है बच्चों, तो हमें करना क्या है, जो चीजें अभी तक ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में एडजस्ट नहीं हुई, हमें उनको अब क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो आगे का लेक्चर, आगे की स्टोरी हम वही अपने सिस्टम पे आते हैं और कंटिन्यू करते हैं, सो दैट हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। जो बच्चे अभी लेट ज्वाइन जिन्होंने किया है उनको भी प्रॉब्लम ना हो, राइट? ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में नया क्या है सर? सर क्या ये वही चैप्टर की तरह है? 100% वही चैप्टर है, बस इसमें एडजस्टमेंट्स ऐड ऑन हो गए। तो जब हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जब हम ट्रेडिंग P&L एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाएंगे, तो हमें साथ साथ एक नई चीज क्या दिखेगी सर? हमें एडजस्टमेंट्स दिखेंगे क्वेश्चंस में। क्या दिखेंगे बच्चों? एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले वही बेसिक बात कर लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट? क्या मीनिंग है सर एडजस्टमेंट का? एडजस्टमेंट मीन्स such transactions which have not yet adjusted, which have not yet adjusted in the books of accounts, in the books of accounts till the year end, till the year end। वो चीजें जिसे अभी तक हमने अकाउंट्स में एडजस्ट नहीं किया, ठीक है ना? तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सर? एडजस्टमेंट्स हमेशा इनके कितने इंपैक्ट्स होंगे? ऑलवेज हैव टू इफेक्ट्स। व्हाई सर? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? क्यों इसके टू इफेक्ट्स होंगे सर? इसका क्या रीजन है? ये लीजिए, अभी बता देते हैं कि व्हाई। बिकॉज याद कीजिए, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा अकाउंट्स। एज वी नो अकाउंट्स वर्क ऑन डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंट्स किस पे वर्क करता है बच्चों? डबल एंट्री सिस्टम। क्या होता है, जब भी एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग थीम अपने दिमाग में लाते हैं, इजी है, हार्ड है, एवरेज है। और मेरा मानना है आप कुछ भी मत लाइए, आप केवल प्रैक्टिस कीजिए, अपने माइंड को कंट्रोल में रखिए, यही कहिए कि सर ने गारंटी दी है, सर ने प्रॉमिस किया है इजी होगा, तो हमें इजी ही समझना है। और जहां जहां डाउट्स आएंगे हम फुल ऑन परेशान करेंगे, सर को पूछेंगे बार बार। राइट स्टूडेंट्स, इज इट ओके? ठीक है, फर्स्ट डे बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं सभी को। तो कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं ईयर के एंड में जिसे अभी तक हमने एडजस्ट नहीं किया। इफ यू रिमेंबर, सुनिएगा ध्यान से, इफ यू रिमेंबर इन लास्ट चैप्टर, इफ यू रिमेंबर इन प्रीवियस चैप्टर, क्या था प्रीवियस चैप्टर में? याद कीजिए, याद कीजिए सर, ट्रायल बैलेंस गिवन होता था, कई सारे टर्म्स होते थे विद वैल्यूज, डीआर, सीआर, याद कीजिए। और नीचे आपको इंफॉर्मेशन में क्या दिखता था स्टूडेंट्स? एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिखता था सर? क्लोजिंग स्टॉक दिखता था। क्या दिखता था? याद कीजिए, क्लोजिंग स्टॉक। याद आ रहा है बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक कितने इफेक्ट दिखाते थे आप इसके? याद कीजिए सर, क्लोजिंग स्टॉक 100% हमें दिखता था इन ऑल द क्वेश्चंस। और हम इसके कितने इंपैक्ट दिखाते थे? 2 इफेक्ट्स। याद आ रहा है स्टूडेंट्स? पहला इफेक्ट कहां दिखाते थे? याद कीजिए सर, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, राइट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। याद आ रहा है स्टूडेंट्स? तो यही चीज होती है एडजस्टमेंट, कि ईयर एंड हो गया और कुछ चीजें अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाई, तो सर अब कर देंगे, इसमें कौन सी बिग डील है? तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस चैप्टर में 14 to 15 डिफरेंट वैरायटी के एडजस्टमेंट दिखेंगे, और अगर आपको उनका इफेक्ट समझ में आ गया तो कोई टेंशन नहीं,
कोई इफेक्ट ट्रेडिंग में आएगा, कोई P&L में, कोई बैलेंस शीट की एसेट में, कोई बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। ये डिपेंड करता है कि वो एडजस्टमेंट क्या है। राइट बच्चों, तो हम क्या बेसिक से स्टार्ट करें? एकदम बेसिक से, फ्रॉम बेसिक्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, और उसके बाद देखिए आपको मजा आएगा। बेसिक्स किसका? बेसिक्स सर एडजस्टमेंट्स का। आप ये दिमाग में फिक्स समझ लीजिए कि आपको ट्रेडिंग P&L एज इट इज बनाना है, बस बीच में कुछ ना कुछ करंट लगेंगे आपको, और वो करंट लगेंगे तो लगेंगे, उसको अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया खुशी खुशी, तो आप चैप्टर को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। सिंपल। अब इस चैप्टर में आप धीरे धीरे देखना कहेंगे सर अब टर्म्स तो याद हो गए सर अब ये तो दिमाग में आ गया कि ऑडिट फीस है तो P&L में आएगा, और सर इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी है तो वो ट्रेडिंग में आएगा। सर डिस्काउंट रिसीव हुआ या कमीशन रिसीव हुआ है, सर वो P&L के क्रेडिट में ही आएगा, क्योंकि प्रॉफिट P&L के क्रेडिट में ही आता है। कितना इजी लग रहा है देखिए धीरे धीरे। लेकिन अब क्या चीज नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई? एडजस्टमेंट्स। पहला एडजस्टमेंट, ये ऑफिशियल तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं सर। पहला एडजस्टमेंट होता है क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट डज इट मीन? क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक? द स्टॉक मैं एक एक एक्सप्लेन करूंगा। द स्टॉक which remains, और ये आपके नोट्स बनाने हैं 100%, the stock which remains unsold at the end of the year, the stock which remains unsold at the end of the year, ठीक है बच्चों, is known as closing stock। क्या आप इसकी जर्नल एंट्री बता सकते हैं? हमने तो बताई थी आपको स्टार्टिंग में इसकी जर्नल एंट्री। हालांकि हम आपसे इस चैप्टर में जर्नल एंट्री नहीं पूछेंगे, बट फिर भी वी शुड नो दी जर्नल एंट्री। सर स्टॉक हमारी असेट होता है, और असेट हमेशा डेबिट होता है, राइट? असेट डेबिट में लिखते हैं हम। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट DR टू ट्रेडिंग अकाउंट। सर लेकिन ये चल क्या रहा है, अभी भी कुछ समझ नहीं आई एक मेन चीज। तो अब जो मैं लिखने जा रहा हूं उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें एडजस्टमेंट का करना क्या है। जो अब मैं लिख रहा हूं जरा ध्यान से देखना, और मैं चाहता हूं आप में से कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन करे कि हम ये एडजस्टमेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, हमें हर एक एडजस्टमेंट के एंड में क्या चीज समझनी है। यस स्टूडेंट्स, क्या दिख रहा है कि जो भी एडजस्टमेंट अब मैं आपको बताने वाला हूं, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां कहां इंपैक्ट आएगा, और कंफर्म है कितने इंपैक्ट आएंगे? 2। कितने इंपैक्ट आएंगे बच्चों? 2। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इंपैक्ट कहां कहां आते हैं? सर पहला इंपैक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहां आता है बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, राइट? करते थे आप। और दूसरा इंपैक्ट सर बैलेंस शीट के अंदर हम इसे शो करते हैं असेट साइड में। याद आ रहा है स्टूडेंट्स? ये हो गया आपका पहला एडजस्टमेंट। इसमें किसी को भी डाउट है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। हमें ऐसे ही सभी एडजस्टमेंट समझने हैं। बताइए किसी को डाउट है तो। ये होगा ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में ये चीज पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। आए सेकेंड एडजस्टमेंट में, जो फर्स्ट टाइम आप पढ़ने जा रहे हैं, और इस एडजस्टमेंट का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या नाम है बच्चों? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सुना है आपने? क्या होता है? कोई आप में से बता सकता है रेज हैंड करके? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज इट मीन बच्चों? क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मीनिंग? यस यस उशान। सर यस बेटा अनम्यूट। सर हमने यस फैसिलिटीज तो ले ली, पर हमने उनको पे नहीं करा अब तक। वेरी गुड। द एक्सपेंस व्हिच इज ड्यू। यस मनीष, द एक्सपेंस व्हिच इज ड्यू but amount not yet paid till the end of the year। समझे बच्चों? till the end of the year। तो इस चैप्टर में आपके साथ क्या होने वाला है, आपको आइडिया है कुछ? सर ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, और ट्रायल बैलेंस के नीचे 4 to 5 एडजस्टमेंट्स होंगे, ज्यादा नहीं, 4 to 5 एडजस्टमेंट्स, ठीक है? और आपको उसे शामिल करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करते हुए ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट बनाना है, राइट? और उसका क्रिएटिव से क्रिएटिव बेस्ट तरीका मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई कैन गिव यू गारंटी।
अब बात आती है इसकी जर्नल एंट्री। जैसे हमने क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री की, तो हमें इसकी भी जर्नल एंट्री आनी चाहिए। सर हमने पढ़ी है जर्नल एंट्रीज की सर, अकाउंटिंग ये जर्नल एंट्रीज के अंदर क्या एंट्री होती है सर? एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर, एक्सपेंस अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। याद कीजिए, अगर रेंट आउटस्टैंडिंग होता था तो आप एंट्री करते थे रेंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग होता था तो हम एंट्री करते थे सैलरी डीआर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। हालांकि हमें जर्नल एंट्री नहीं करनी। अगेन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये चीज। अब मुझे इसका क्या बताना है स्टूडेंट्स को? इफेक्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इफेक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इसका इफेक्ट होगा, अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा ना, तब आपको कहानी समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। डोंट वरी, घबराइए मत आप। इनके दो इंपैक्ट्स कहां कहां आते हैं, चलिए देखते हैं। ए सर इसका मीनिंग क्या हुआ, वापस एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। वो एक्सपेंस जो हमें पे करना था बट हमने पे नहीं किया ईयर एंड होने तक, तो एक्सपेंसेस कहां आते हैं सर? या तो ट्रेडिंग के अंदर आते हैं डीआर में, या पीएनएल के डीआर में आते हैं। तो वहां पर जो भी एक्सपेंस आपने कम पे किया, उसमें जितना कम पे किया उसको ऐड कर दो। मैं एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। और बी इफेक्ट ये बैलेंस शीट के अंदर कहां आएगा? लायबिलिटीज में। बैलेंस शीट में कहां आएगा बच्चों? लायबिलिटीज में। एक एग्जांपल दूं बेटा आपको, एग्जांपल दूं, समझ आएगा आपको 100%। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जरा देखना मैं क्या लिख रहा हूं। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब पहला एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, आपको मजा आएगा 100%। लेकिन क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट इज इट मीन एक्सट्रैक्ट? एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस मतलब सर ट्रायल बैलेंस की कुछ इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अभी अभी गया कुछ मंथ्स पहले, अब तो 2021 आने वाला है। देखिए मैं आपको ट्रायल बैलेंस बना के दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना बच्चों। मैं आपको ट्रायल बैलेंस बना के दिखा रहा हूं, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। देखिएगा ध्यान से बच्चों। आइए एक मिनट रुकिए प्लीज। हाँ जी, फॉर्मेट दिख रहा है आपको ट्रायल बैलेंस का? सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्मेट बना रहा हूं बच्चों में, ठीक है? जरा देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं। पर्टिकुलर्स, पहला क्वेश्चन करने के साथ साथ ही आपका काफी हद तक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा अगर आप ऑनेस्टी से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं क्या वर्ड लिख रहा हूं, सैलरी, और सैलरी की अमाउंट मैं लिख रहा हूं 16,000 रुपीज। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अगला वर्ड मैं लिख रहा हूं रेंट, और रेंट मैं लिख रहा हूं 9,500 रुपीज डैश फिनिश। केवल मैंने दो ही टर्म्स लिखे, इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन के नीचे मैं क्या लिख रहा हूं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। हाँ जी बच्चों, एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 1 देखिए, ध्यान से सुनना बच्चों, पॉइंट देखना। सैलरी टू बी पेड, सैलरी टू बी पेड ₹2,000 पर मंथ। सेकेंड एडजस्टमेंट जरा ध्यान से देखना, रेंट इज अनपेड। लैंग्वेज चेंज करेंगे हम बार बार। रेंट इज अनपेड ₹2,500। तो आप में से कोई बच्चा क्या मुझे सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? एक मिनट सुनना, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए। व्हाई एडजस्टमेंट्स क्यों कर रहे हैं हम इसे सॉल्व? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? सर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है, नेट प्रॉफिट असरटेन करना। और नेट प्रॉफिट कैसे असरटेन कर पाएंगे? जब हम बिजनेस के अंदर क्या शो करेंगे? एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन कैसे शो करेंगे सर?
जब हम एडजस्टमेंट्स को भी साथ में शामिल कर लेंगे ताकि एक्चुअल सिनेरियो पता चल जाए। तो क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है सैलरी के अंदर क्या घोटाला दिख रहा है? क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है? कम पे सर किया, ज्यादा पे किया? यस बेटा, यस 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 प्रिया, यस कंटिन्यू बेटा। स्टूडेंट्स, हमने सैलरी 8000 कम पे की। यस यस सुशांत, यस यस यस। P&L के DR में तो हमें कितनी दिखानी चाहिए बच्चों, 16,000 या 24,000? 24,000। Why? सर, हमने एक्रूवल कंसेप्ट पढ़ा है। स्टूडेंट्स प्लीज प्लीज रिमाइंड कीजिए, डियर स्टूडेंट्स प्लीज रिवाइज कीजिए बेसिक्स, प्लीज रिवाइज द बेसिक्स। क्या था बेसिक्स? क्या था बेसिक्स? सर, एक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है, हमें दिमाग में रखना है हमेशा। एक्रूवल कंसेप्ट कहता है, अब आपको धीरे धीरे मजा आएगा कि सर ट्विस्ट क्या है, थीम क्या है। थीम ये है कि एक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि हमें बिजनेस के अंदर एक्चुअल एक्सपेंसेस एज वेल एज एक्चुअल रेवेन्यूज को शो करना चाहिए, सो दैट वी कैन ascertain the actual net profit earned in a current year। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अगर कोई खर्चा कम पे किया तो ऐड कर दो। इट मींस if any expense which is paid less which is less के बजाय कुछ और वर्ड यूज करें, ज्यादा अच्छा है। which is paid less, क्या बोलेंगे फिर इसे हम? सर, इट शुड बी एडेड। इसे क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे। सर कहां पे? जहां पे वो आता है। अगर ट्रेडिंग में आता है वेजेस कम पे किया तो वेजेस में ऐड कर देंगे, सैलरी कम पे किया सैलरी में ऐड कर देंगे, इंश्योरेंस कम पे किया इंश्योरेंस में ऐड कर देंगे, रेंट कम पे किया रेंट में ऐड कर देंगे। ये इसका पहला इंपैक्ट होगा, ये इसका फर्स्ट इंपैक्ट होगा। सर व्हाट अबाउट सेकंड? एंड as we have paid less, तो इसका सेकंड इंपैक्ट क्या होगा? सर, इसे लायबिलिटीज में शो कर देंगे। जितना कम पे किया है उसे हम कहां शो कर देंगे? सर लायबिलिटी में। ये बन जाएगा इसका सेकंड इंपैक्ट। तो आज के बाद ये चीज क्लियर हो गई, तय हो गई हमारे बीच। अगर कोई भी एक्सपेंस हमने कम पे किया तो उसे हम क्या कर देंगे? सर ऐड कर देंगे। और दूसरा इंपैक्ट वो हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि सच में पे नहीं किया। ये हरकत तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या पता लगाना है? सर, क्योंकि हमें पता लगाना है बिजनेस के नेट प्रॉफिट्स, और नेट प्रॉफिट पता लगाने के लिए एक्चुअल एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज दिखाने पड़ेंगे। और उसके लिए हमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा? एक्रूवल कंसेप्ट, जिसे हम मैचिंग कंसेप्ट भी कहा करते थे, इफ यू रिमेंबर, राइट? तो अब करंट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द अबव क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ अबव एग्जांपल शो करें। क्या क्या था बच्चों, जरा चेक करें। सर सैलरी और रेंट, सैलरी एंड रेंट। और मजेदार बात यह है कि ये दोनों कहां आते हैं? P&L में। तो अगर केवल ये शॉर्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछे तो इसका प्रेजेंटेशन कौन कौन से अकाउंट में आएगा? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका इफेक्ट आएगा सर, फॉर द ईयर एंडिंग। और दूसरा इफेक्ट कहां आएगा सर इसका? बैलेंस शीट में। करेक्ट है बच्चों? कहीं गलत तो नहीं लिख रहा मैं? इज इट ओके? तो चलिए पहला अकाउंट कौन सा शो करते हैं, जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्मेट। राइट स्टूडेंट्स, आइए चेक कीजिए। हे भगवान, प्लीज वेट। ठीक है सर, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना होगा। जब लॉन्ग क्वेश्चन होगा तब तो आप एंटायर ऑब्वियसली पूरे क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाओगे। अभी तो हमने दो छोटे छोटे पॉइंट्स लिए, सैलरी और रेंट, और सर इन दोनों में घोटाला है।
इन दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर, इन दोनों में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है सर, इसलिए सबसे पहले हम इनकी अमाउंट को इनर कॉलम में लिख देंगे। सैलरी 16,000, रेंट 9,500। चेक कीजिए, सैलरी टू सैलरी 16,000 रुपीज, ये इनर कॉलम में। टू रेंट, एक दो लाइनें छोड़ दी, अभी शॉर्ट में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, एक लाइन छोड़नी है। क्यों छोड़नी है एक लाइन में, अभी आपको बताता हूं। हमने टर्म्स लिख दिए। अच्छा, टर्म्स तो गलत नहीं लिखे, प्लीज बताइए। हाँ जी विशाल, हैंड रेज करो, टर्म सही जगह लिखे हैं कि नहीं लिखे, बताइए बेटा, बोलो। पीएनएल के अंदर ही आता है ये टर्म्स, ऑल ऑफ यू। सही है बेटा ये बात, ये गलत है? हिमाक्षी, इज इट राइट? अनम्यूट करो हिमाक्षी, इज इट ओके और नॉट? हिमाक्षी, यस यशवर्धन, टर्म्स सही लिखे हैं या नहीं लिखे, हमने सबसे पहला टास्क ये है हमारा। ऑल ऑफ यू, एनीबडी बताइए भाई। यस यस राइट सर, सही है सर। सैलरी और रेंट सर पीएनएल के डीआर में ही आता है, कहीं गड़बड़ नहीं है। अब आइए एडजस्टमेंट में, अब पढ़िए सैलरी। सर सैलरी के लिए तो लिखा है 2,000 पर मंथ, तो सर इस हिसाब से एक्चुअल सैलरी कितना बनता है? सर एक्चुअल सैलरी बनता है बाहर 24,000 रुपीज, लेकिन सर हमने तो 16 ही पे किया है, लेकिन दिखाना तो 24 पड़ेगा बिकॉज ऑफ एक्रूवल कंसेप्ट, ताकि हम एक्चुअल प्रॉफिट का पता लगा सके। तो क्या करना है, अगर कोई सैलरी या कोई एक्सपेंस हमने कम पे किया, कोई भी एक्सपेंस, मैं बोल रहा हूं एनी 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 एक्सपेंस, भले वो वेजेस है, सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, whatever, इफ वी हैव पेड लेस, व्हाट वी हैव टू डू, सर हम उसे ऐड कर देंगे। कितना कम पे किया? सर 8,000 कम पे किया, ऐड कर दिया। व्हाट अबाउट सेकंड इंपैक्ट, क्या होगा इसका सेकंड इंपैक्ट बताइए? सर बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। कहां आएगा इसका सेकंड इंपैक्ट? बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। इज इट ओके? क्लियर है? अच्छा, आप में से कौन बताएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना लिखूंगा मैं? यस बच्चों, व्हाट शुड आई राइट? सर 8,000। अब हमारे प्यारे बच्चे पता है क्या करते हैं कई बार, सर ये 24 है ना, तो 24 ही लिख देते हैं। दैट इज 100% रॉन्ग, 100%। सर 24 तो एक्चुअल है सर। कम कितना पे किया? 8,000, उसे हमने यहाँ पर शो कर दिया बिकॉज ईयर एंड हो चुका है, अभी भी हमने ये सैलरी पे नहीं किया, और ये इस बिजनेस के लिए क्या बन गया बच्चों? लायबिलिटी। देखिए आपके दो इंपैक्ट आपने चेक किए, जैसे क्लोजिंग स्टॉक के दो इंपैक्ट थे, वैसे आउटस्टैंडिंग कोई भी एडजस्टमेंट होगा उसके 2 इंपैक्ट्स होंगे, और कहीं रट्टाफिकेशन नहीं है। सिंपल सी स्टोरी है, सिंपल सी थीम है। सर अगर कोई एक्सपेंस कम पे किया तो उसे ऐड कर देंगे सर, सिंपल सी कहानी है। लेकिन एज वी हैव नॉट पेड, एक्चुअली हमने सच में तो पे नहीं किया, तभी इसका सेकंड इंपैक्ट कहां आया? बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। अब दिमाग लगाइए, रेंट के लिए क्या होगा, आप सब सोचिए, ऑल ऑफ यू। रेंट जो पे किया 9500, और क्वेश्चन की थीम कह रही है रेंट इज अनपेड, रेंट इज अनपेड, या ड्यू भी बोल सकते हैं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं रेंट ड्यू बट नॉट पेड, रेंट ड्यू बट नॉट पेड 2500। क्या करना चाहिए इसे? सर इसे भी ऐड कर देंगे हम, सिंपल। कोई भी एक्सपेंस अगर हमने कम पे किया सर, दैट विल बी एडेड either in trading DR or in P&L DR. How much rupees? 2500। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूं, why we are doing this? Because we have to show what? We have to show dash, बताइए। We have सर to नेट show प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट शो करना है क्या? नहीं यार, वो तो रिजल्ट है, इवेंट है। What we have to show, इसका एक्चुअल एग्जैक्ट पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन भी बोल सकते हैं सर, एक्चुअल एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। दिस इज द रीजन। सर एक्चुअल एक्सपेंसेस शो नहीं करेंगे तो आउटकम नेट प्रॉफिट पता ही नहीं चलेगा। सो इजी। ठीक है सर, रुको रुको, इसका दूसरा इंपैक्ट तो दिखाओ, अभी तो आपने एक ही इंपैक्ट दिखा है। आ जाइए सेकंड इंपैक्ट में, कहां आएगा? सर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा ही आएगा। अब नेम्स चेंज होते रहेंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। डन, फिनिश। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना एज ऑफ नाउ, बिकॉज अभी हमारा मेन टारगेट क्या है सर? एडजस्टमेंट के इंपैक्ट समझने अकाउंट्स में, कहां आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में।
राइट बच्चों, थीम देखिए आपने, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा कहां कहां पे आया सर, एक्सपेंस कहीं पे भी है, आइदर इन ट्रेडिंग और इन P&L। हमें अगर कुछ कम पे किया दैट विल बी एडेड, नंबर 1 इम्पैक्ट। नंबर 2 इम्पैक्ट कहां आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। तो क्या आप में से कोई बच्चा दिमाग लगा के ये बता सकता है कि अगर हमने एक्सपेंस एडवांस पे कर दिया, if we have paid in advance, if we have paid any expense in advance, तो उसे क्या कहते हैं, नंबर 1? दिस इज माय क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। यस यस यस, if we have paid any expense in advance, what does it mean? क्या होता है उसका नाम? यस मनीष। प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, सो इजी सर, ये दो ही तो भाई भाई। प्रीपेड एक्सपेंसेस। बिल्कुल करेक्ट सर, या तो हमने कम पे किया या हमने ज्यादा पे किया, और ये दो एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी इसमें कंफ्यूजन मत रखना। इट मींस द एक्सपेंस व्हिच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट अमाउंट पेड इन करंट ईयर। और किसी बच्चे को समझ नहीं आता तो हम कहते हैं बेटा सबसे अच्छा काम है पेरेंट्स को बोलो 11th क्लास में हो 12th की फीस अभी से डिपॉजिट करा दो स्कूल को। वो आपके पेरेंट्स के लिए कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। थोड़े पैसे खर्च करो, अकाउंट्स 100% समझ में आ जाएगी, गारंटी है। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी को प्रीपेड एक्सपेंस समझ नहीं आया, और अभी मैक्सिमम ऑफ यू आर इन द फेज ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बता सकते हैं कैसे, बता सकते हैं कैसे? आप सभी अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के फेज में है, बिकॉज आप बोलो 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 सर फीस आउटस्टैंडिंग है हमारी, तो काइंडली सबमिट इट, पे कीजिए और उसको आउटस्टैंडिंग के टैक्स से हटा दीजिए, वो एक्चुअल एक्सपेंस बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड? रिमेनिंग पोर्शन हम कल डिस्कस करते हैं, आप अपनी बुक से रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।